Assalamu alaikum students, welcome to our next class for ACCA MA1 chapter number 10. लास्ट क्लास तक लास्ट लेक्चर तक मैंने आप लोगों को चार्ट्स में बता दिया था। हमारे पास बार चार्ट क्या होता है, सिंपल बार चार्ट, स्कैटर्ड चार्ट, लाइन ग्राफ्स, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आज हम बात करेंगे एरिया चार्ट पर। ये एरिया चार्ट क्या होता है? एरिया चार्ट बेसिकली एक ऐसे चार्ट को कहा जाता है जो मुझे एरिया वाइज डिस्टिंग्विश करके दे दे मेरी सारी चीजों को। मतलब जैसे हम लास्ट कर रहे थे अपने एक्सेल की फाइल पे वर्किंग जो हम कर रहे थे, तो मेरे पास यहां पर एक चीज थी, एयर, ईस्ट, वेस्ट और एक्सपेंसेस। मैं जरा इस डेटा को यहां से इधर ले आऊं। ये मेरे पास सारी चीजें आ गई। अब मैं कहता हूं कि मुझे एरिया वाइज अपने डेटा को चेंज करना है। तो ये देखो, यहां पर मैं गया और जब मैं इधर इंसर्ट पे जाके मैंने एरिया चार्ट सेलेक्ट कर लिया, रिकमेंडेड पे जाके ये एरिया चार्ट मैंने स्टैक एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो इसने अब क्या किया, इसने मुझे पूरा एक एरिया चार्ट बना के दे दिया, जिसमें मेरे पास नीचे ईस्ट डिवीजन ब्लू में आ रहा है और ऊपर ऑरेंज में क्या आ रहा है, मेरे पास वेस्ट डिवीजन आ रहा है। मतलब ये मुझे बता रहा है कि 2004 में ईस्ट डिवीजन का इतना एक्सपेंस था, बाकी का सारा एक्सपेंस किसका था? वेस्ट डिवीजन का। 2005 में ईस्ट डिवीजन का इतना एक्सपेंस था, उसके ऊपर जितना एक्सपेंस था वो सारा किसका था? वेस्ट का। 2006 में इतना था, ऊपर इतना था। 7 में ये अब आप देखो तो ये चार्ट पूरा एरिया वाइज टूटा हुआ है। ये चार्ट पूरा एरिया वाइज टूटा हुआ है। मैं इसको ऐसे कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए जो है एक आसानी रहे देखने में प्रॉपरली कि कहां पे ये आके अलग हो रहा है। अब देखो, इन्होंने मुझे बता दिया कि टोटल एक्सपेंडिचर 800 का था, 20 का एक्सपेंडिचर जो है वो ईस्ट का था, बाकी 780 किसका था? वेस्ट का था। 400 का एक्सपेंडिचर जो है वो ईस्ट का, 800 वेस्ट का, 380 720, 400 1000, 380 1120 और 480 और 1120। ये पूरा स्कैटर्ड इसने मुझे डिस्टिंग्विश करके बता दिया एरिया के हिसाब से। ये मेरा जो है डेटा था, उसके हिसाब से मैंने एरिया पे पूरा डेटा अपना डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक एरिया चार्ट मेरे पास बनकर आ गया। अब आते हैं अपने अगले चार्ट की तरफ। ये देखो, ये आपके पास डिपार्टमेंट के हिसाब से है, मैंने यहां पर एरिया के हिसाब से कर दिया था। अब आते हैं पाई चार्ट पर। पाई चार्ट क्या होता है जरा ये समझो। मैं बात करता हूं टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 2004, 5, 6, 7, 8, 9। ये एयर सेलेक्ट किया मैंने, यहां से मैंने एक्सपेंसेस सेलेक्ट किए, इंसर्ट पे गया, रिकमेंडेड चार्ट पे गया, पाए में मैंने इसको तोड़ दिया। नाउ दिस इज नोन एज अ पाई चार्ट। ये क्या कहलाता है? पाई चार्ट कहलाता है। मैं इस पाई चार्ट में लेबल्स ऐड कर दूंगा तो वो मुझे बता देगा कि भाई कौन से साल का कितना था। अब देखो, अगर आप गौर करो तो इस पाई चार्ट के अंदर मुझे उसने नीचे बता दिया कि जनाब ये जो है ना 2004 है, 2005, 2006, 7, 8 और 9। ये एरिया पूरा उसने मुझे तोड़ के दे दिया। और मैं चाहूं तो मैं इसको 3 डायमेंशन भी कर सकता हूं चार्ट को। मैं चाहूं तो इस चार्ट को मैं क्या कर सकता हूं? 3 डायमेंशनल भी कर सकता हूं। ये इधर 3D पर आया, मैं ये पूरा 3D पाई चार्ट मेरे पास बन गया और मैं अब इस चार्ट का डिजाइन चाहूं तो चेंज कर सकता हूं। ये मैंने डिजाइन चेंज किया, और ये मैंने पूरा का पूरा चार्ट बना दिया। ये सारी चीजें आपके पास पाई चार्ट की सूरत में आ गई। आप इसी तरीके से बाकी सारे चार्ट्स को भी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल कर सकते हो। आते हैं अपने अगले चार्ट की तरफ। अच्छा, पाई चार्ट में परसेंटेजेस भी यूज होती हैं। आप चाहो तो आप इसको परसेंटेज के तौर पे भी ले सकते हो। मैंने ये डेटा पूरा सेलेक्ट किया। अब मैं चाहूं तो यहां पर टोटल किया मैंने, टोटल आ गया मेरे पास, और मैं इसकी परसेंटेज भी निकाल सकता हूं। इन दोनों को मैं थोड़ा सा अगर यहां पे करूं आगे, तो ये
ये परसेंटेज में आ गया मेरे पास। अब मैं इस पूरे परसेंटेज का भी अलग से चार्ट बना सकता हूं। ये पूरा आ गया मेरे पास डेटा। तीन बच्चे ही आए। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखें तो ये आप लोग के सामने मैंने पाई चार्ट बना दिया है पूरा। इसमें देखो आपके पास परसेंटेज भी आ रही है और इसमें आपके पास एयर भी आ रहा है कि कौन से एयर में कितने परसेंट एक्सपेंसेस मेरे इनकर हुए हैं। ये आपके सामने पूरी डिटेल्स आ गई। अच्छा, आई बिलीव आपको पाई चार्ट तक समझ आ गया होगा। अब पाई चार्ट की थोड़ी सी कैलकुलेशन वाइज वर्किंग होगी, हम उस पर चलते हैं। और कैलकुलेशन कैसे होगी अब मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप देखो इस सवाल में गौर से, तो आपके पास सवाल में कुछ चीजें हैं। पाई चार्ट किस तरीके से काम करता है जरा इस चीज को समझना। एग्जामिनर आपको पाई चार्ट में क्या क्या देता है। देखो एक पाई है, एक क्या है मेरे पास, सर्कल। पाई इज अ सर्कल। इस सर्कल के जो टोटल डिग्रीज हैं वो कितने हैं, 360 डिग्रीज हैं। एग्जामिनर आपसे किस तरीके से खेलता है, उसने आपको कहा कि इंडस्ट्री 43% है, तो 43% ऑफ 360 डिग्री मुझे पता चल जाएगा कि इंडस्ट्री कितने डिग्रीज पर बना हुआ है पाई चार्ट में। एग्जामिनर सबसे पहले आपसे यह मांगता है कि डिग्रीज इन अ पाई चार्ट। पहले एग्जामिनर आपसे मांगेगा डिग्रीज इन अ पाई चार्ट, फिर एग्जामिनर आपसे पूछता है परसेंटेज इन अ पाई चार्ट।
किस तरीके से पूछ सकता है भाई? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि व्हीकल एमिशन जो है वो है 700। व्हीकल एमिशन कितनी है? 700। इंडस्ट्री है 1900। तो पाई चार्ट में ये टोटल कितना जाना चाहिए? 2600 जाना चाहिए। पहली चीज, 2600 के हिसाब से व्हीकल की कितने डिग्रीज होने चाहिए हैं और इंडस्ट्री के कितने डिग्रीज होने चाहिए? पहली चीज हम ये निकालेंगे। तो व्हीकल है हमारे पास 700 डिवाइडेड बाय 2600 मल्टीप्लाई बाय 360, हमारे पास क्या आ जाएगा? 96.9 या फिर 97 डिग्रीज आ गया मेरे पास। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। इंडस्ट्री है 1900 डिवाइडेड बाय 2600 मल्टीप्लाई बाय 360, ये कितना आ जाएगा? ये आ गया मेरे पास 263 डिग्री। ये चीज समझ आती है? तो इसकी बेसिस पर मैंने क्या निकाल लिया? डिग्रीज निकाल ली। अब बात करते हैं कि पाई चार्ट में कितने परसेंट ये जाएगा। तो 97 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना परसेंट हो जाएगा ये? 27% हो गया ये। और दूसरा क्या आ गया मेरे पास? 263 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना परसेंट हो गया? अब 73%। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। एग्जाम में चैप्टर 10 में जो सबसे ज्यादा चीज पूछी जाती है वो यही है, पाई चार्ट। बाकी सारी चीजें थ्योरी हैं, आप एक नजर पढ़ लोगे, आप लोगों को सारी चीज समझ आ जाएंगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई मसला होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।